सभी को नमस्कार। मैं हूं आशीष गर्ग और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत सुरभि, जिसका यह तीसरा पाठ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तृतीयः पाठः बलाद् बुद्धिर विशिष्यते। प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे सभी मित्रों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि गांव में लोग कहते हैं अक्ल बड़ी है भैंस? तो ज़्यादातर हम लोग सब जानते हैं कि उसमें बुद्धि की विशेषता के बारे में बताया जाता है कि भाई भैंस से बड़ी बुद्धि होती है। तो कुछ ऐसा ही ये पाठ जो है इसमें हम सुनने जा रहे हैं और इसको हम पढ़ेंगे। बलात् बुद्धि विशिष्यते, बल से जो बुद्धि होती है वह ज़्यादा विशिष्टता वाली होती है, उसकी विशेषता ज़्यादा होती है अथवा वह ज़्यादा योग्यता उसमें मानी जाती है, बल से कहीं ज़्यादा बुद्धि मानी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षक और छात्रों में कुछ संवाद हो रहा है, जिसके माध्यम से हम इस पाठ को समझेंगे। शिक्षकः छात्राः कः पशुः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षक ने कहा कि प्यारे छात्रों, कौन सा पशु जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है? रमेशः महोदय सिंहः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। क्या कहा? कहा महोदय, सिंह जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, सभी पशुओं में, जानवरों में श्रेष्ठ होता है। शिक्षकः कथम, कैसे होता है बताओ? अखिलेशः, अखिलेश ने क्या कहा? सिंहः पराक्रमशीलः भवति। सिंह जो होता है वह पराक्रमशील होता है। शिक्षकः शोभनम, कहा बहुत अच्छे, परंतु बलेनैव कोपि सर्वश्रेष्ठः न। क्या कहा? कि ठीक है, पर कोई बल से सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। अपितु बुद्ध्यैव श्रेष्ठः भवति, अपितु बुद्धि से जो श्रेष्ठ होता है, अर्थात जो बुद्धिमान होता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। हितेशः, हितेश ने पूछा, किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। क्या बल की अपेक्षा जो बुद्धि होती है वह महत्वपूर्ण होती है? शिक्षकः आम, यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति। जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेशः, राजेश ने पूछा, कथम। राजेशः कथम एवं, ऐसा कैसे? शिक्षकः सुनो, तो शिक्षक ने कहा कि सुनो। अब शिक्षक के द्वारा एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जा रही है, जिसे आप सभी लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। क्या बताया? एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंहः वसति स्म। क्या कहा? एकस्मिन् पर्वते, एक किसी पुराने पर्वत पर, दुर्मुखः नाम महाओजस्वी सिंहः, महोजस्वी एक सिंह रहता था। क्या नाम था उसका? दुर्मुखः। सिंहस्य नाम किमासीत्? दुर्मुखः, सिंह का नाम दुर्मुख था। तो दुर्मुखः नाम महाओजस्वी, बहुत पराक्रमशाली और महाओजस्वी सिंह रहता था। सच सदैव बहूनाम पशूनाम वधम करोति स्म। वह क्या करता था? हमेशा सदैव बहुनाम पशूनाम, बहुत से पशुओं का वध करता था, अर्थात उनको मार करके खा जाया करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् और अवदञ्च। एक बार एकदा सर्वे पशवः, सभी पशु, सिंहस्य समीपम अगच्छन्। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके आगे आंसर रहेंगे। क्या कहा? एक बार सभी पशु सिंहस्य समीपम, सारे पशु जितने थे जंगल के वो सब किसके पास आए? सिंहस्य समीपम अगच्छन्, आए। और अवदञ्च, और उन्होंने कहा, क्या कहा? मृगेंद्र तुम सदैव पशूनाम वधम कथम करोसि। कहा कि हे मृगेंद्र, हे मृगों के इंद्र, हे मृगों में श्रेष्ठ, तुम
सदैव पशूनाम वधम कथम करोसि, आप हमेशा पशुओं का वध कैसे करते हो। प्रसीद वयम स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकम पशुम प्रेषयिष्यामः। क्या कहा कि प्रसीद, ठीक है प्रभु, वयम हम सब लोग जो है स्वयं खुद ही तब भोजनाय आपके भोजन के लिए, भोजनाय चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, के लिए, तब भोजनाय प्रतिदिनम प्रतिदिन एकैकम एक एक पशु को क्या करेंगे, पशुम प्रेषयिष्यामः एक एक पशु को हम आपके पास प्रतिदिन भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। ततः सिंहः अवदत्, तो सिंह ने कहा, इसके बाद सिंह ने कहा, यदि यूयम एवं इच्छत, अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इस प्रकार चाहते हो, तर्हि तथा कुर्वन्तु, तो आप लोग वैसा ही करो। ततः प्रभृति, अच्छा ठीक है, एकः तभी से, फिर क्या होने लगा, ततः प्रभृति एकः पशुः प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से, क्रमेण सिंहस्य समीपम, सिंह के पास जाता था और सिंह उसको खा जाता था। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः, एक बार एक छोटे से खरगोश की बारी आई। शशकस्य वारः समायातः, उसका दिन आया। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम गच्छन, अब सुबह से जाना पड़ता था। उसके जो घर वाले थे और जंगल के और जो पशु थे, सब ने कहा भाई अब ठीक है, आज तुम्हारी बारी है, तुमको जाना होगा। तो प्रातःकाल ही वहाँ से चल दिया। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन, सिंहस्य समीपम, सिंह के पास जाते हुए, गच्छन मतलब जाते हुए, है ना, गच्छन, सहा अचिंतयत, जाते हुए उसने सोचा, क्या सोचा, मम मरणम तो निश्चितम एव, मेरा मरना तो आज निश्चित ही है। अतः मंदगत्यैव गच्छामि, मंद गति से, कहा कि अब मरना तो है ही, तो क्यों ना धीरे धीरे जितने देर जिंदा रह ले उतना ही अच्छा है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, अपन अब मंद गति से चलेंगे, मंद गत्यैव गच्छामि, धीरे धीरे चलेंगे। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायम चिंतयित्वा, अच्छा धीरे धीरे जा रहा था, उसने सोचा कि चलो धीरे धीरे जाऊंगा तो हो सकता है कोई नया उपाय आ जाए मेरे मन में ताकि मैं उससे बच जाऊं। तो अनंतरम, इसके बाद, स्वजीवन रक्षायै, अपने जीवन की रक्षा के लिए, उपायम चिंतयित्वा, उपाय सोच करके, सह सिंहस्य समीपम अगच्छत, वह सिंह के समीप आ गया या आया। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़ितः आसीत, वहाँ पर वो सिंह, जब शाम हो गई और बहुत भूख लगी थी, तो बड़ा भूख से व्याकुल होकर के, पीड़ित होकर के, और अति क्रुद्धः, बहुत क्रोधित हुआ। तत्र सिंह तो क्षुधया पीड़ितः आसीत, वह क्षुधा पीड़ित था, भूख से व्याकुल हो रहा था। अति क्रुद्धः, बहुत क्रोध किया उसने। सह शशकम अपृच्छत, उसने उससे पूछा, खरगोश से क्या कहा, ए तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम इतने देर से क्यों आए हो। शशकः सविनयम अवदत्, खरगोश ने बड़ी विनम्रता से कहा, क्या कहा, राजन न मम दोषः, कहा मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंहः आसीत, क्या कहा कि मार्ग में एक और सिंह था, अपरः दूसरा सिंह मुझे मिल गया था या वहाँ पर था। सह माम अपश्यत, उसने मुझे देखा, और अवदच्चा, उसने कहा, क्या कहा, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षयिष्यामि, और मैं तुम्हें खा जाऊँगा या खाऊँगा। अहम तम अवदम, और मैंने उससे कहा, क्या कहा कि अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुखः नाम सिंहः अस्ति। मैंने क्या कहा उससे, मैंने कहा कि इस वन का जो राजा है वह तो दुर्मुख नाम का सिंह है। अतः सह अद्यैव माम भक्षयिष्यति, और वह आज मुझे खाएगा। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि, और इसीलिए आज मैं अधुना तस्य एव भोजनाय, उसी के भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तो केनापि प्रकारेण तम वंचयित्वा, वंचित्वा मतलब धोखा दे करके, वंचना दे करके, ठीक है,
क्या कहा, अहम तु केनापि, मैं तो किसी प्रकार से, केनापि प्रकारेण तम वंचयित्वा, उसको धोखा दे करके, और भवतः समीपम आगतः, किसी भी तरीके से जान छुड़ाते हुए, उसको धोखा देते हुए, और मैं आपके पास आ गया। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अतिक्रुद्धः अभूत्, ऐसा सुन करके वह जो दुर्मुख था सिंह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधोद्धतः दुर्मुखः अवदत्, क्रोध से व्याकुल होकर के, और दुर्मुख ने कहा, क्रोधोद्धतः दुर्मुखः अवदत्, उसने कहा, हे सठ, कहा है, अरे मूर्ख, कुत्र अस्ति सः अपरः सिंहः, कहा बताओ वो दूसरा सिंह कहाँ है। तम सत्वरम माम दर्शय, तम यानी उसको, सत्वरम तुरंत, अभी, माम दर्शय तुम मुझे दिखाओ। शशकः सिंहम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत् अकथयच्च, क्या किया उसने, सिंहम एकस्य, सिंह को एक बहुत गहरे कुएं के पास, कूपस्य समीपम अनयत, उसको ले आया, और अकथयच्च, और कहा उससे, क्या कहा, स्वामिन् पश्यतु अस्मिन् कूपे एव सहा सिंहः वसति, क्या कहा कि इस अस्मिन् कूपे एव, इसी कुएं में वह सिंह रहता है। ये देखिए, आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये जो सिंह है ये अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को, और उसमें देख रहा है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, जो दुर्मुख था वह कुएं के जल में अपने प्रतिबिंब को देखता है। सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति, वह अपने ही प्रतिबिंब को देख करके और ऐसा सोचता है कि ये दूसरा सिंह है ना। सह स्वप्रतिबिंबम एव, अपने प्रतिबिंब को ही वह दूसरा सिंह मानता है, दूसरा सिंह मान करके और गर्जना करता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि ही भवति, और उसके गर्जना करने से क्या होती है, प्रतिध्वनि ही, आवाज़ होती है, प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे अपरः सिंहः अस्ति, क्या सोचा कि निश्चित ही इस कुएं में दूसरा सिंह है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, ल्यप प्रत्यय यहाँ पर होगा। इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति, वह कुएं में कूदता है। और फिर क्या हुआ, मृत्युम च प्राप्नोति, और इसके बाद फिर वह मर जाता है। यथोक्तम, यथा उक्तम, जैसा कि कहा भी गया है। क्या कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। क्या कहा, बुद्धि यस्य बलम तस्य, कहा कि जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास विशेष बल होता है, विशेष बल उसी के पास। और निर्बुद्धे तु कुतो बलम, और जिसके पास बुद्धि ही नहीं है उसके पास कैसा बल। पश्य सिंहो मदोन्मत्तः, देखिए उदाहरण भी बता दिया। पश्य सिंहो मदोन्मत्तः, सिंह जो बड़ा उन्मत्त था किंतु उसके पास बुद्धि नहीं थी। शशकेन निपातितः, एक छोटे से खरगोश ने उसको कुएं में ढकेल दिया, या उसको अपनी चतुराई से उसको मार दिया। सर्वेशः, सर्वेश ने कहा, अवगतम, बिल्कुल हमको समझ में आ गया है। तदेव बलाद बुद्धि विशिष्यते, इसीलिए बल से बड़ी बुद्धि मानी जाती है, अथवा बल से श्रेष्ठ बुद्धि मानी जाती है। शिक्षकः, शिक्षक ने कहा, आम सत्यम, कहा ये तो सत्य है। गीता में भी कहा जाता है, न ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम सभी को अध्ययन करने में अपना समय यापित करना चाहिए। चलिए अब हम इसके जो कुछ प्रश्नोत्तर हैं तो उन्हें हम देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, सिंहस्य नाम किम आसीत्, सिंह का क्या नाम था, दुर्मुखः। सिंहः केषां वधं करोति स्म, सिंह किसका वध किया करता था, पशूनाम। उत्तर क्या आ जाएगा, पशूनाम। सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्,
सभी पशु किसके पास आए? सिंहस्य। किसके पास आए थे? सिंह के पास। सिंहः कूपस्य जले किम अपश्यत। सिंह ने कुएं के जल में क्या देखा? स्वप्रतिबिंबम। उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। अपरम सिंहम मत्वा दुर्मुखः किम अकरोत्। अपरम सिंहम मत्वा, दूसरा सिंह है ऐसा मान करके और दुर्मुख ने क्या किया? कूपे अकूर्दत, कुएं में छलांग लगा दिया। कूपे अकूर्दत। चलिए अब एक वाक्य उत्तरम में चलेंगे। कह पराक्रमशीलः भवति। पराक्रमशील कौन होता है? कह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कह की जगह पर हो जाएगा सिंहः और बाकी ये पूरा वैसा ही रहेगा। पराक्रमशीलः पूरा रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा सिंहः। इसके बाद एकदा कस्य वारः समायातः। एकदा, अब ये जो एकदा यानी एक बार किसका समय आया, किसकी बारी आई? तो कस्य की जगह हमको लिखना है शशकस्य, खरगोश की बारी। शशकः सिंहम कुत्र अनयत। शशक, वो जो खरगोश था उसने सिंह को कहाँ पर ले आया? कहाँ लाया उसने? तो हो जाएगा कूपस्य समीपम। कुत्र की जगह हम क्या लिख लेंगे? कूपस्य समीपम, और अनयत लिखा हुआ है। और हाँ, इनके ये जब हम उत्तर लिखेंगे तो इनको हम हटा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए आगे। सिंहः कया पीड़ितः आसीत। सिंह किससे पीड़ित था? तो यहाँ जो कया लिखा है इसकी जगह पे हमको क्या लिखना है? क्षुधया। सिंहस्य गर्जनस्य का भवति। सिंह की गर्जना से क्या हो रहा था? इसका उत्तर आ जाएगा का की जगह हम क्या लिख देंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिध्वनि ही, प्रतिध्वनि हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम और अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। दुर्मुखः पशूनाम वधम न करोति स्म। ये कह रहा है कि दुर्मुख जो था वह पशुओं का वध नहीं करता था। सही है क्या? नहीं, यहाँ पे आ जाएगा न। फिर एकः पशुः प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म। प्रत्येक पशु यानी एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से सिंह के पास जाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या होगा? आम। सिंह तो क्षुधया पीड़ितः आसीत। सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आम। शशकः मार्गे वस्तुतः अपरम सिंहम न अपश्यत। क्या कह रहा है कि जो खरगोश था वस्तुतः, वास्तव में उसने दूसरा सिंह मार्ग में उसने नहीं देखा था। सही बात है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आम। शशकः दुर्मुखम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनियत। शशक जो था वो खरगोश, उसने दुर्मुख को एक गहरे कुएं के पास लाया था। सही है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आम। चलिए अब विलोम शब्द हैं, तो विलोम शब्द में आगे एकः, तो एकः का क्या हो जाएगा? एकः का हो जाएगा अनेकः। निश्चितम का अनिश्चितम। चलिए यहाँ इसके उत्तर लिखे रहेंगे। और मरणम का क्या हो जाएगा? मरणम का हो जाएगा जननम, पहले पेज में आप देख पाएंगे। और विलंबेन का क्या हो जाएगा? विलंबेन का हो जाएगा शीघ्रतया, जल्दी से। विलंबेन मतलब विलंब के द्वारा, शीघ्रतया यानी शीघ्रता के द्वारा। और समीपम का क्या हो जाएगा? समीपम का हो जाएगा दूरम। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधिनाम लिखत। ठीक है, अधोलिखित जो शब्द हैं इनका संधि विच्छेद करना है। अब आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा आप विशेष ध्यान देंगे। वैसे अब मैं आगे संधि की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आप सबको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सदैव, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? सदा धन एव। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर शब्दों के बीच में जैसे ये लिखा है सदैव, ठीक है, तो द के ऊपर आप देख पा रहे हैं दो मात्राएं हैं। इसमें अब आप खोजिए कहाँ कहाँ दो मात्राएं हैं। जैसे लिखा है नैव और फिर महोजस्वी और फिर एकैकम। ठीक है, अब इनमें सदा धन एव, यहाँ पर लिखेंगे सदा धन एव, हो जाएगी कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। मृगेंद्र, अब यहाँ पर ए ग में देखिए ए की मात्रा लिखी है, और यहाँ पर भी यहाँ ओ की मात्रा लिखी है, और यहाँ भी ओ की मात्रा है। तो जहाँ पर ए और ओ की मात्रा आए, वैसे जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर समझेंगे।
मृगेंद्र, मृगधन इंद्र, गुण स्वर संधि आ जाएगी। बलेन एव, बलेन एव, बलेन एव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलेन एव, आ और ए मिल करके अय हो जाता है, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि आ जाएगी। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, आ उ मिल करके ओ हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। महोजस्वी, महा ओजस्वी, आ और ओ मिल करके औ हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। यथोक्तम, यथा उक्तम, आ और उ मिल करके ओ हो गया, यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। यथोक्तम। एक एकम, एक एकम, तो यहाँ एक और एकम, तो आ और ए मिल करके अय होगा, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने इसे देखा और समझा, आगे यहाँ पर कुछ अधोलिखित शब्दानाम संधिम कृत्वा संधि नाम लिखत, संधि करके और संधि का नाम लिखना है। अब देखिए, ऊपर की संधि अगर हमने अच्छे तरीके से समझी होगी तो हमको नीचे भी समझ में आ जाएगी। देखिए, देव एकत्वम, अब यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, तो आ और ए मिल करके अय हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवैकत्वम, वृद्धि स्वर संधि। फिर राजा ईश, आ और ई मिल करके ए हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, राजेश, राजेशः, राजाओं में ईश, और यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। बुद्ध्या एव, आ और ए मिल करके क्या हो जाएगा, अय, तो बुद्ध्यैव हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। फिर मद उन्मत्तः, मदोन्मत्तः, आ और उ मिल करके क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पर मदोन्मत्तः, गुण स्वर संधि। जल ओघः, आ और ओ मिल करके औ हो जाएगा, जलोघः, जलोघ यानी होता है जल का फोर्स, द फोर्स ऑफ वाटर, ऐसा भी कह सकते हैं, या गंगा के जब पानी बहता है तो उसका जो फोर्स होता है उसमें से जो आवाज़ आता है, ठीक है, जो आवाज़ आती है, कल कल निनाद जो होती है, तो उसको भी हम जलोघा कह सकते हैं, जल के वेग को, ठीक है, जलोघा। चलिए आगे चलेंगे। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये देखिएगा, तुम किमर्थम सर्वदा पशूनाम वधम करोसि, क्या हो जाएगा, करोसि। सिंहस्य समीपम, सहा सिंहस्य समीपम, क्या हो जाएगा, अब यहाँ सह लिखा है यानी एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छत, वह आया, सहा सिंहस्य समीपम अगच्छत, आया। फिर अधुना अहम अधुना तस्य भोजनाय, अधुना अहम अधुना, अब जब अगर यहाँ पर अहम है, कर्ता यहाँ पर अहम है, तो यहाँ पर मी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको अहम दिखे, ठीक है, तो कर्ता यानी स्वयं के लिए रहेगा, तो यहाँ पर मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहम अधुना तस्य भोजनाय, आज मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ या जाता हूँ, गच्छामि। अस्मिन् कूपे सह, अस्मिन् कूपे सह सिंहः वसति, अब यहाँ पर सह है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वसति। चलिए, तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए उपयोगी भी होगा। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई शंका हो या पाठ से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।